यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के सोल्जर्स मर्फी, मैथ्यू, डैनी और मार्कस का एक मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसके बाद इन चारों को तालिबानी टेररिस्ट की अंधाधुंध फायरिंग का सामना करना पड़ता है। वैसे इन्होंने अब तक कई टेररिस्ट को मार गिराया था, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब तक मर्फी और उसका स्क्वाड थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं, इसलिए वो लोग वहां से किसी सेफ जगह जाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते ये चारों जंगल की पहाड़ियों के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर रास्ता खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपने साथियों से पहाड़ी के नीचे कूदने के लिए कहता है। अब डैनी और मार्कस पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए मना करते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर दोबारा से फायरिंग होने लगती है, जिसके बाद ये चारों बिना टाइम वेस्ट किए पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। पहाड़ी से नीचे कूदने के टाइम ये चारों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और अब इनकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। ये चारों पहाड़ी से नीचे आने के बाद एक बड़े से पत्थर के पीछे कवर ले लेते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट इनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके ऊपर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। ये चारों भी टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन इनके पास अब बहुत ही कम एम्यूनिशन बचा होता है, इसलिए ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एक गोली डैनी के पैर में लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मैथ्यू देखता है कि अब डैनी चल नहीं सकता, इसलिए वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। डैनी का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है और वो कहता है कि अब वो लोग हमें जरूर मार देंगे, हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इन चारों में से सबसे कम मार्कस घायल हुआ था, इसलिए वो सबको हौसला देता है और कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि सारे टेररिस्ट यहीं पर आ रहे हैं। इसके बाद ये चारों फिर से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये चारों फिर से एक पहाड़ी के छोर पर पहुंचते हैं और इस बार ये पहाड़ी पिछली पहाड़ी से भी ज्यादा ऊंची होती है। मार्कस सबसे कहता है कि हमें इस पहाड़ी से नीचे कूदना ही पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद सबसे पहले मर्फी और मैथ्यू उस पहाड़ी से छलांग लगाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। मार्कस जानता था कि डैनी नीचे नहीं कूद सकता, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है ताकि वो साथ में पहाड़ी से नीचे कूद सके। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि सोल्जर 2 में बॉबी देओल भी अपने घायल साथी को अपने कंधे पर उठाकर दुश्मनों से बचाए और इंडियन आर्मी के नो मैन लेफ्ट बिहाइंड के मोटो को शो करे। खैर दोस्तों, अब जैसे ही मार्कस डैनी के साथ नीचे कूदने वाला होता है, तभी वहां पर टेररिस्ट आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और कुछ गोलियां जाकर डैनी को लग जाती हैं और यहाँ पर गलती से मार्कस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन डैनी वही पहाड़ी के ऊपर छूट जाता है। नीचे गिरने के बाद मार्कस मर्फी और मैथ्यू को बताता है कि डैनी ऊपर पहाड़ी पर ही छूट गया है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो डैनी को बचाने के लिए वापस से पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी इन्हें एहसास होता है कि इस पहाड़ी पर कभी भी नहीं चढ़ सकते। इसके बाद मर्फी कहता है कि वो किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मार्कस उससे कहता है कि ऐसा करना खुदकुशी करने के बराबर हो सकता है। मर्फी कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और बस इतना कहकर वो अपने कवर से बाहर निकलकर बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद बेस से कांटेक्ट होता है और मर्फी उन्हें अपनी सिचुएशन और कंडीशन सब कुछ बता देता है। तभी वहां पर टेररिस्ट आ जाते हैं जो उसे शूट करके मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनी को भी टेररिस्ट मार डालते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोल्जर 2 में भी बॉबी देओल भी अपने साथियों की लाइफ बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंसते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं यश।